के लिए क्वेश्चन डाला था, तो मैं उसका करना चाहूंगा क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा एक क्वेश्चन आया था। स्वास्थ्य और शिक्षा, सबका यही कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को क्यों मुफ्त नहीं किया जाता है बजाय बाकी घोषणाओं के। इस पर सुमित शर्मा जी, आपका सबका मैं सबकी राय लूंगा इस पर मैं। सुमित शर्मा जी, सरकारें वहां ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं शिक्षा और स्वास्थ्य? ये एक जो सर्वे हुआ उसमें 70% लोगों ने ये कहा है कि इसके ऊपर सरकारें जो है इसको फ्री करो, एजुकेशन को फ्री करो और हेल्थ को फ्री करो। और सरकारें बजाय ये दूसरी घोषणाएं जो लॉलीपॉप दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। देखिए, ट्यूशन फीस पिछली प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में कॉलेजेस के अंदर महिला बेटियों के लिए माफ की गई थी। और जहां तक आज की वर्तमान स्थिति है, 8वीं तक पे राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया है केंद्र की सरकार की योजना के तहत। जहां तक स्वास्थ्य का बात है, तो प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की भी सरकारी सुविधा, हॉस्पिटल के अंदर सुविधा जो है स्वास्थ्य की बिल्कुल फ्री है। हाँ, फिर भी निजी कारणों से और अपने कारण से कुछ आधारभूत ढांचे की मजबूती की और हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार काम कर रही है। आदरणीय नड्डा जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 3 और 4 ऐसे मेडिकल कॉलेज, एम्स के साथ 3 और मेडिकल कॉलेज उन्होंने प्रदेश को दिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे सांसद ने प्रयास किया, कांगड़ा के सांसद ने प्रयास किया, शिमला के सांसद ने प्रयास किया। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम यदि किया तो हमने किया। और प्रदेश के अंदर हेल्थ के अंदर सरकारी क्षेत्र में आधारभूत ढांचा अच्छा बने, उसके ऊपर 1971 का हिमाचल बना है। 50 वर्ष लग गए इस चीज को सोचने के लिए कि 6 अच्छे अदब के मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश के अंदर होने चाहिए। सिर्फ एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज था। शांता कुमार धूमल जी की सरकार में टांडा मेडिकल कॉलेज आया। वर्तमान सरकार में 3 मेडिकल कॉलेज, चाहे चंबा में, हमीरपुर में, सिरमौर के नाहन में और एम्स का कॉलेज आया। मदर चाइल्ड हेल्थ केयर यदि किसी ने यहाँ पे यूनिट दिए तो केंद्र की मोदी सरकार ने, नड्डा जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, अनुराग ठाकुर के सांसद होते हुए हमें मिले। और यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 7 ऐसे हमें मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर मिले हैं। हमारे ऊना के अंदर जल्द ही ये जो एक जिसे हम कहते हैं कि जो कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 ऐसे सेक्शन उसी केंद्र की सरकार में हुआ। अभी ऊना के अंदर उसका जल्द से उसका पूरा मतलब जो डीपीआर वगैरह तैयार होगी, जल्दी उसका भी शिलान्यास होकर के उसके ऊपर भी काम होने वाला है। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं सरकारी क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए, ये वर्तमान भाजपा सरकार ने सोचा, अपने विचार के अनुरूप सोचा है। जो बात सुदर्शन जी, अपने संदीप जी कह रहे थे कि गांधी जी का सोच था अंतिम व्यक्ति तक, वही आपकी गांधी जी की सोच थी। गांधी जी की सोच के ऊपर काम भी तो किसी को करना था ना। तो काम करने के लिए भाजपा आई, तो भाजपा काम कर रही है, तो हम काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक लाभ, शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे और प्रदेश को समृद्ध भी बनाएंगे। और मुड़ करके 2022 के अंदर जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल प्रदेश में दौरा आएगी। भंडारी साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए, ऐसी जनता की डिमांड है, वो क्यों नहीं करते? बजाय जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में 28% जो बजट का है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता है और 14% हेल्थ पे खर्च किया जाता है। हिमाचल की फिगर इससे आधा आधा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गवर्नमेंट का मेन फंक्शन है क्वालिटी एजुकेशन देना सभी लोगों को, और दूसरा क्वालिटी हेल्थ देना। जो ये बात कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, आप शिमला में जाएं और देखें क्या हाल है हमारे मेडिकल कॉलेजेस का। जब भी एमसीआई की टीम आती है 50% उस स्टाफ को टांडा में भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, कभी नाहन भेज देते हैं। जो हेड है डिपार्टमेंट के, उनका भी ये हाल है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हाल अगर आप पूछें तो जो 14 यूनिवर्सिटीज हैं, रेगुलेटरी कमीशन ने कहा ऑल वाइस चांसलर्स वर इनएलिजिबल, इनकॉम्पिटेंट टू होल्ड दोज पोजीशंस। 250 करोड़ रुपया बच्चों का वजीफे का आया, वो आज भी सीबीआई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो पैसा कहां गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पैसा भेजा था। सो आई थिंक दिस इज द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू आर गिविंग टू हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखें तो अब मैं एग्री करता हूं इन दोनों चीजों से कि बाकी चीजें साइड में, हमारा मेन फोकस एजुकेशन पे और हेल्थ पे होना चाहिए, और उसके बाद बाकी चीजें दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। परंतु गरीब लोगों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जो सरकार ने काम किया है, भंडारी साहब ने भी कह दिया कि दिल्ली में 28% जो बजट है वो हम एजुकेशन पे लगाते हैं।
और 14% इन्होंने कहा कि हेल्थ में लगाते हैं। मनीष अब आप जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए शिक्षा व्यवस्था जो कोरोना काल था उसके अंदर तो इतनी तहस नहस हुई है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा का व्यवस्था, राइट टू एजुकेशन जो था वो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिया था। आपको याद होगा कि राइट टू एजुकेशन जो आया था वो था, लेकिन उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना था वो भारतीय जनता पार्टी और मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकारें अभी तक नहीं समझ पाई। दूसरी बात मैं कहता हूं, इस देश के अंदर जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस होना चाहिए, लेकिन वो आज तक एम्फेसिस एकेडमिक्स के ऊपर नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसके अंदर शिक्षा के अंदर, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो आपके जो रिसर्च सेंटर थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको टेको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी लुक आफ्टर करती थी, तो वहां पे क्या होता था कि हमारा जो जो बजट था वो इतना ज्यादा बजट था कि उसके अंदर एक साल के अंदर 5 लाख के आसपास जो थे स्टूडेंट वहां पे रिसर्च में निकलते थे। लेकिन इन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करते थे उस सारे के सारे ढांचे को तहस नहस किया गया है। आप हैरान होंगे कि आज केंद्र सरकार का जो बजट है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, जो एकेडमिक्स में जो पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, वो सिर्फ मात्र 50 करोड़ का है। अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर 48 करोड़ रुपया स्टूडेंट के ऊपर खर्च किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि एजुकेशन का स्तर कितना गया। जब कोरोना का काल आया तो कितने एंड्रॉइड फोन और कितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो थी वो हमारे रूरल हिमाचल के अंदर प्रदेश सरकार ने दी, जबकि इनको पता था, ये पहले कह चुका था कि इस तरह की जिस कैलमिटी है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही है, लेकिन उसको निपटने के लिए क्या किया इन्होंने? कांग्रेस ने तो राइट टू एजुकेशन लेके आई कि हर बच्चे को, हर परिवार को पढ़ना है और नो डाउट इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि आज की डेट के अंदर जो हमारा राइट टू एजुकेशन है और उसको क्वालिटी एजुकेशन बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देख लिए कितने आईआईटी खुले हैं, कितने एनआईटी खुले हैं, कितने निफ्ट खुले हैं, कितने हमारे और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुले हैं और कितने बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खुले हैं। वो कांग्रेस की सरकार की देन रही है। नेहरू जी ने उसकी शुरुआत करी थी इस देश के अंदर। अब मैं दूसरे मुद्दे के ऊपर आता हूं, जो स्वास्थ्य की बात करी है। स्वास्थ्य की बात करता हूं, मेरे को आज भी याद है 26 दिसंबर 2014 को माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी एंड इट इज अ प्रोरोगेटिव ऑफ द लोकल चीफ मिनिस्टर कि वेयर टू बी द दिस एम्स हैज बीन बी सिचुएटेड और वेयर नॉट टू बी सिचुएटेड। एंड जो एम्स था वो उसके लिए लड़ाई लड़ी तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे बहुत से नेताओं ने लड़ी, लेकिन ठाकुर रामलाल जी एक ऐसे नेता थे, उन्होंने वीरभद्र सिंह जी को स्पष्ट कह दिया था कि जो एम्स है वो बिलासपुर को दे दीजिए, बिलासपुर के लोगों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, तो एम्स जो है वो बिलासपुर में खुलना चाहिए। मेरे को याद है 26 दिसंबर 2014 की नोटिफिकेशन आज आप उठा के देख लीजिए, तो एम्स जो था बिलासपुर के अंदर श्री नैना देवी जी विधानसभा के अंदर खोला गया। और हाँ, जहां तक फंड्स की बात थी, ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि माननीय नड्डा जी बिलासपुर से हैं और वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उन्होंने जो बजट एम्स के अंदर दिया है उसके लिए तो मैं कहता हूं कि वो एक वाकई में युद्ध सवार फुटिंग पे वो काम हुआ है, तो उसके अंदर तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता। और दूसरी बात मैं और बता देता हूं, सिर्फ 3 पैसे, जब 3 पैसे प्रति व्यक्ति हेल्थ सुविधाओं के ऊपर जो खर्च किया जाता था, तो मैं कहता हूं कि जब 1997 से पहले और 19 पैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो था, जब माननीय रामलाल जी यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो खर्च किया गया था। उस साझेदार को आगे बढ़ाया, जो बाद के जो स्वास्थ्य मंत्री बने, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा था वो थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब से ये हिम स्वास्थ्य कार्ड चले, आयुष्मान भारत कार्ड चले, मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले पीजीआई के अंदर एक आदमी यहाँ से बिलासपुर से एडमिट होता है और उनका 75,000 रुपए जो है था हिम कार्ड के अंदर, वहां पे पेट स्कैन होता है और से टेस्ट होते हैं, तो उनका 75,000 रुपया अपनी जेब से खर्च होता है। वो बिलो पावर्टी लाइन लोग थे, लेकिन होता क्या है उसके अंदर उनको जो टोटल अमाउंट उनके खाते में मिलता है, क्रेडिट होता है, वो सिर्फ 22,000 रुपए होता है। कैसी विडंबना है कि हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, लेकिन तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य, आप भी चाहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य जो है मजबूत होनी चाहिए और वो फ्री होना चाहिए। जी जी बिल्कुल यही चाहते हैं। विद्रोही जी, आपका क्या मत है इसके ऊपर, आप क्या चाहेंगे? देखिए, जो पहले स्कूलों की बात करें
आप ये देखेंगे कि कुछ समय पहले जो था वो जो सरकारी स्कूल थे उनमें बहुत बच्चे जाते थे। सरकारें आई, सरकारें बदलती गई, घरों के नजदीक नजदीक स्कूल खुल गए और उसमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ कम हुई, शिक्षा की क्वालिटी में फर्क आया, लोगों ने अपने बच्चे निजी स्कूलों में डाल दिए। अब निजी स्कूल वाले फीस क्या चार्ज कर रहे हैं ये तो उनका इशू है। सरकार को हर साल लोग कहते हैं कि इनकी फीस कम कराओ, फीस कम कराओ। गवर्नमेंट स्कूल जो है उनमें बहुत ज्यादा खुलने से क्वालिटी में फर्क आया। कहीं एक टीचर के हवाले 5 क्लासेस है, कहीं पे भवन अच्छे नहीं है, कहीं पे बैठने का तरीका सही नहीं है। उनके लिए मेरा जो मत है वो निजी ये मत है कि जो फिलहाल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका सुधार किया जाए, नए टीचर आए, जो बच्चे माइग्रेट हुए हैं निजी स्कूलों में उनको वापस किसी तरीके से लाया जाए, लोगों का विश्वास सरकारी उस पे सिस्टम में बने तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार होगा। हाँ, टेक्निकल शिक्षा जो है सरकारी सेक्टर में फिर भी सस्ती है लेकिन निजी में बहुत महंगी है। उसमें जरूरत है काम करने की, उसको कम करना चाहिए क्योंकि टेक्निकल स्किल अगर हम भविष्य देखें तो टेक्निकल स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा भारत की तरक्की में। तो सरकारों को इस पे काम करना चाहिए, इस एजुकेशन को हर किसी के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करें, लेकिन इस पे काम बहुत जरूरी है। सेम टॉपिक आपका हेल्थ पे जाएगा, आप धड़ाधड़ घोषणाएं करते जा रहे हो, 20 मिनट को 50 कर रहे हो, 50 को 100 कर रहे हो, लेकिन वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं वो तो दीजिए ना। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट जो आम आदमी पार्टी का है बहुत बढ़िया है, उसी कंसेप्ट पे हमारे डिस्पेंसरी बनी हुई है ऑलरेडी बनी हुई है ना जी। वो मोहल्ला क्लिनिक ही मानेंगे हम उसको, हर गांव में लगभग है। तो वहां पे थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो वो बेटर सुविधाएं दे सकती है। जो छोटे छोटे बीमारियों को, बुखार या शुगर वाले पेशेंट जाते हैं मेडिसिन लेने, वो वहीं पे उपलब्ध हो जाए तो सरकारी जो बड़े हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उन पे कम बोझ बनेगा तो वो अपने आप हेल्थ से। इन चीजों को जरूरत है करने की, जो हमारे पास ढांचे हैं उनको पहले मजबूत किया जाए। नई घोषणाएं करने से पहले अगर हमारे पास ग्रेड, मेरे जो लोकल है वहां पे 20-50 बेड है, उसको हम 20 और बढ़ा रहे हैं, जब दूसरी तरफ 50 है उसको और 20 बढ़ा रहे हैं। उन बेड की संख्या बढ़ाने से क्या होगा? बिल्कुल वो जितने आपके पास अवेलेबल है जी, हाँ, उनको अच्छा तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ होगा। जो डिस्पेंसरीज आपकी लोकल में है वो लोकल लोगों को फायदा देने पे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं वहां पे सिर्फ, और दूसरा कोई काम नहीं होता। जब जच्चा बच्चा का वो पंजीकरण वगैरह का काम करते हैं और कुछ नहीं होता, जबकि वहां पे सारी फैसिलिटीज है, हर चीज है। एक डॉक्टर की जरूरत है ना, वो कोई जुगाड़ करिए, वो तो सरकार का काम है। तो मेरा मत ये है कि जो हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए, टेक्निकल शिक्षा जो है उसको उसकी फीस कम की जाए ताकि जो आम बंदा है पढ़ना चाहे वो पढ़ जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।